नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार स्वस्थ होंगे। आज के विषय पे बात करेंगे हम एक महत्वपूर्ण आसन पे, जो कि हमारे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत वरदानी आसन है, जिसको करने से रोज डेली नियमतः करने से बहुत सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो हमारे नए साधक हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोई प्रश्न हो उनका तो कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे या पूछेंगे, तो उसका भी निदान होगा। तो ये समस्याएं जो हमारे अपान वायु क्षेत्र, जो मूलाधार से अपान वायु स्वादिष्टान चक्र जो हमारा होता है, तो उसके अंदर जो तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये अपान वायु हमारा जो होता है वो हमारे प्रजनन तंत्र का कारण होता है। उसमें तमाम प्रकार से दिक्कतें आने लगती हैं, तो फिर समस्याएं आने लगती हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो उसके लिए समस्या का निदान आसन, योगासन, प्राणायाम, तो हमारे जो सनातन काल से जो पद्धतियाँ चल रही हैं हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे ऋषि मुनि के वरदान स्वरूप जो हम लोगों को मिली हैं, तो हम अगर उस सिस्टम पे चलेंगे, उसको फॉलो करते चलेंगे, तो हमारे काफ़ी सुधार होगा हमारे शरीर पे, हमारे रहन सहन पे, हमारी दिनचर्या पे, सारी चीज़ों पे अच्छा सा सिस्टम होगा हमारे। तो आप लोग उसका ध्यान ज़रूर रखा करें। ये बाकी भाग दौड़ की ज़िंदगी में सबको आजकल काम और तमाम व्यस्तताएं रहती हैं, जिससे उनका सिस्टम नहीं बन पाता है हर चीज़ का, खाने पीने का, रहन सहन का, दिनचर्या का। चूँकि उनको लेट कहीं ड्यूटी जाना है, कहीं ऑफिस जाना है, कहीं कोई काम है, सब ज़रूरी काम रहते हैं। तो उसमें आप लोगों का, जैसे आज हम बात करेंगे बटरफ्लाई आसन और बद्धकोण आसन की। ये बद्धकोण आसन, इसका सही तरीका अगर सही तरीके से हो रहा है तो ये 100% लाभ देगा। और अगर इसमें कोई विकृति या करने में दिक्कत हो रही है, सही तरीके से किया नहीं जा रहा है, तो उससे भी तमाम समस्याएं आती हैं, जो हमारे यहाँ कमर से और हमारे टांगों के बीच का जो जॉइंट होता है, तो उसमें जैसे बटरफ्लाई का नाम दे दिया गया है। तो ये बद्धकोण आसन है हमारे योग शास्त्र के अनुसार, बद्धकोण आसन। तो इसको हम इस तरह से मूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे इसको मूवमेंट करके खोलना है। जो नए साधक हैं वो धीरे धीरे, अब बटरफ्लाई में इस तरह से बता दिया जाएगा कि इस तरह से करिए, तेजी तेजी करिए। तो ये तरीका नहीं है, ये आपको कहीं न कहीं बाद में नुकसान देगा। तो इस तरीके से नहीं, इसको पैर को अपने अपान क्षेत्र तक, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको सीधा करिए। और पकड़ बनाते हैं इसलिए इस पे कि पकड़ बनी रहे अच्छे से, हमारा पैर मूवमेंट करे। और हम अपनी नाभि को, मतलब स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार दोनों को कांटेक्ट करेंगे, अपनी नाभि को कांटेक्ट करेंगे, और स्पाइन सीधी करके बिल्कुल इस तरह से दबाव देना है इस पे, और थोड़ा थोड़ा इस तरह से पुश करना है इसको। तो इसके फायदे अनगिनत हैं, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए इसके फायदे अनगिनत ही हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे इसको पुश करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट सहजता से आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके करने से जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेक्स संबंधी समस्याएं, इनफर्टिलिटी, इन सब की, जो कामेच्छा की कमी, इन सब की ये जो समस्याएं हैं उसको दूर करता है। तो इसको सहजता से 2 से 3 मिनट रोज डेली करें। और महिलाओं का यूट्रस संबंधित, पीरियड संबंधित, गर्भाशय संबंधित जो दिक्कतें हैं, बांझपन, ये सब चीज़ें दूर होंगी। तो इसको करने से बहुत ही लाभदायक ये आसन है, बद्धकोण आसन। आज मैं सिर्फ इसी आसन के बारे में बात करूंगा। एक तरीका इसका ये हो गया। तो इसको जैसे धीरे धीरे पुश कर रहे हैं,
तो अपनी नाभि को कांटेक्ट किए रहें, स्पाइन सीधी रहेगी और पैरों पे थोड़ा सा दबाव बना के थोड़ी देर इसको रिलैक्स मोड में रहें, क्योंकि आसनम स्थिरम सुखम, कोई भी आसन हो जब तक स्थिरता नहीं रहेगी तब तक उसका सुख नहीं मिलेगा आपको। उछल कूद से कोई योग नहीं होता है, वो तो एक्सरसाइज हो जाती है, तो इसमें भी उछल कूद का कोई मतलब नहीं है। आप लोग आसानी से, आराम से, धैर्यता से करेंगे तो इसका लाभ आपको 100% मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग करके देखिएगा। और जो माताएं बहनें हमारी इस समस्याओं से जूझ रही हैं वो समय निकाल के 2 से 3 मिनट इसको अवश्य करेंगी। और जिनको कमर में अगर दिक्कत है इस तरह से बैठने में, जिनका मान लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर ही रह रहा है पैर का कांटेक्ट, तो यहाँ पे पिलो लगा लेंगे, तकिया लगा लेंगे जिनको उनको आराम मिले। और उसके बाद फिर लेट के, जैसे लेट गए सीधा इस तरह से, और पैर को इस तरह से बेंड कर लेंगे, तो इस तरह से भी वो कर सकते हैं। हाथ से इसका दबाव बनाए रखेंगे और नाभि को कांटेक्ट किए रहेंगे इस तरह से 2 से 3 मिनट, ये भी अभ्यास कर सकते हैं। नहीं तो दीवार के सहारे कर सकते हैं। दीवार हिप तक जॉइंट जो है, हिप हमारी दीवार के सटा के, और उसके बाद इस तरह से दीवार पे ऐसे भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आराम मिलेगा। और इस पोजीशन में लेटने में, जैसे नीचे तकिया भी आप हिप के नीचे तकिया लगा लें, थोड़ा सा ऊंचाई हो जाएगी तो आपको पैर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से बने रहेंगे 2 से 3 मिनट, हाथों से इस तरह से इस पे दबाव देते रहेंगे, इस तरह से दबाव देते रहेंगे 2 से 3 मिनट। इसका अभ्यास आप लोग निरंतर करिए और इसके फायदे भी गजब के हैं। आप सब करके बताइएगा, हफ्ता 10 दिन इसको करिए, फिर देखिए इसका फायदा क्या होता है। तो इस तरह से आप सब इसका अभ्यास सहजता से, गंभीरता से जब करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और ये जो तमाम प्रकार के, जैसे हमारी बहन बेटियां, जो माताएं बहनें हैं जिनको गर्भ है पेट में, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे झुकने वाला या ये सब आसन नहीं, बाकी इसमें झुकने का भी प्रावधान रहता है। बटरफ्लाई, सीधा पैरों को करके नीचे झुका जाता है, इससे भी बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं। लेकिन उनको नहीं झुकना है जिनके गर्भ है पेट में, तो वो जो है वो सिर्फ बटरफ्लाई करें आराम से। और ये लेट के सुप्त बद्ध कोणासन इसको करेंगे तो ये बहुत ही बेटर लाभ देगा उनको। डिलीवरी संबंधित समय तक ये धीरे धीरे अपना करती रहेंगी, तो इससे बहुत आसानी होगी नॉर्मल डिलीवरी की। और उनको अच्छा, मतलब सिस्टम एक अच्छा मजबूती से, जच्चा बच्चा दोनों के लिए बहुत ही अच्छा बेहतर रहेगा। तो और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड और ये यौन रोग, सेक्स संबंधित समस्याएं, ये सब निजात मिलेगी। तो आप लोगों के लिए आज के लिए मार्गदर्शन यही है मेरा। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, और हमारी प्रभु से विनती रहती है आप सब स्वस्थ रहें, हमेशा आपका परिवार स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना ही, तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।